हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। सो वी आर इन बेंगलुरु और आपको पता तो चल ही गया होगा कि हम लोग जा रहे हैं गोवा। और तिशा माय डॉटर और उसके साथ है आशवी उसकी बेस्ट फ्रेंड। अभी दोनों 3 इयर्स के हैं और जब ये 8-9 मंथ्स के थे स्टार्टिंग से ही ये दोनों साथ खेलते आ रहे हैं, साथ में ही रहते हैं ये लोग ज़्यादातर। क्योंकि हम लोग गोवा जा रहे हैं तो आशवी को और तिशा को अच्छा नहीं लग रहा है कि वो 3-4 डेज तक एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। पर तिशा का क्या है कि उसको अभी एक्साइटमेंट है फुल ऑन कि वो गोवा जा रही है। और आशवी लास्ट मंथ ही गई थी अपने पेरेंट्स के साथ गोवा। सो अब हमारा टर्न था इस बार, तो यहाँ पर हम कैब से जा रहे हैं और एयरपोर्ट क्योंकि यहाँ से 3 आवर्स की दूरी पे है और 6 बजे की हमारी फ़्लाइट है। तो हम लोगों ने सोचा कि 2 बजे निकल जाते हैं, आराम से चेक इन वगैरह कराएंगे तो उसमें टाइम लगेगा। और बेंगलुरु का ट्रैफिक तो आपको पता ही है। और ये देखो दोनों पापा और पापा की परी तो सो चुकी है गाड़ी में। तो आ चुके हैं हम बेंगलुरु एयरपोर्ट टर्मिनल 2 और हमने पूरा चेक इन वगैरह सब कुछ करवा लिया। यहाँ पर आके पता चला हमको कि हमारी फ़्लाइट जो है 2 घंटा डिले हो चुकी है, यानी कि हमारी 8 बजे की फ़्लाइट है। और हमने आज लंच भी बहुत जल्दी कर लिया था, 12:30 बजे ही हमने लंच कर लिया था क्योंकि हम लोगों को पता था हमें निकलना है। तो अभी काफ़ी टाइम था और जस्ट 5 ही बजे थे, तो इसलिए मैं उसको फ्रूट्स वगैरह खिलाने लगी थी। और अभी ना हमने इसको बताया नहीं था तिशा को कि हमारी फ़्लाइट डिले हो चुकी है, यानी कि हमें थोड़ा लेट जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं इसको बता देती ना तो इसका पूरा एक्साइटमेंट लेवल जो है कम हो जाता। गुस्सा आ रहा है? अच्छा, आई एम सॉरी। तो हुआ क्या कि मेरे हस्बैंड आए अभी, तो उन्होंने बोला कि 3 घंटा और डिले हो चुकी है हमारी फ़्लाइट, यानी कि बजाय 8 बजे के अब रात को सीधा 11 बजे प्लेन उड़ेगा। तो ये बात इसने सुन ली तिशा ने और बहुत देर से बोल भी रही थी कि मम्मी चल क्यों नहीं रहे हो, चल क्यों नहीं रहे हो। अब जब इसने सुन लिया तो इसका मूड ऑफ हो गया, सैड हो गई है ये। और अब ये ड्रामा करना भी थोड़ा थोड़ा चालू कर दिया इसने इस तरह से। सीरियसली मुझे और मेरे हस्बैंड को भी लग रहा था यार अब इतना और घंटा बैठना पड़ेगा 11 बजे तक। तो ठीक है, हम लोग एक्साइटेड थे। हम सोच रहे थे कि पहले तो कि यार स्टार्टिंग ही ऐसी हो रही है कि लाइक कि हमारी ट्रिप अभी शुरू भी नहीं हुई है कि फ़्लाइट्स डिले पे डिले हो रही है बैक टू बैक और पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। पर ठीक है ना, कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। और यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं डिनर क्योंकि 6 बजे की फ़्लाइट थी और अब सीधा 11 बजे होगा, तो हमको एयरपोर्ट पे ही अपना डिनर करना पड़ा। तो यहाँ पर हम लोग रुके थे टिफ़िन सेंटर में और एयरपोर्ट पे ही। और मेरे हस्बैंड ने पूरी थाली ऑर्डर किया था और मैंने डोसा दिया था क्योंकि मेरे को ये राइस वगैरह नहीं खाना था। खाना डिसेंट था बट क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी और हमसे खाया भी नहीं जा रहा था। बट ऑफ कोर्स हम खाना भी वेस्ट नहीं कर सकते थे। तो फाइनली आ गई है वो घड़ी, अब जब हमको ऑन बोर्ड करना है। और ये बहुत छोटा सा प्लेन था जो उड़ने वाला था गोवा के लिए। और तिशा को भी अच्छा लग रहा था कि फाइनली हम उड़ने वाले हैं अब गोवा के लिए। और हम बैठ चुके हैं प्लेन के अंदर। आपातकालीन निकास का फाइनल सुरक्षा उपकरण के अपनी सीट के सबसे नजदीकी निकास को पहचानने के लिए एक पल रुक कर देखिए। आप अपनी सुरक्षा बेल्ट को आसानी से बांध या खोल सकते हैं। इसे बांधने के लिए तो रात को पहुँचते पहुँचते हम लोगों को पूरा 2:30 बज चुका था रात का। और तिशा भी उस टाइम पे सो चुकी थी, बहुत चिड़चिड़ी हो रही थी, तो मैंने कुछ भी शूट नहीं दे पाई इसको। बिल्कुल मुझे मतलब सुलाना था रूम में ले जाके जैसे तैसे करके। और ये है हमारा होटल का व्यू। होटल का नाम है मैजेस्टिक इको कम्फर्ट्स और ये है उसका व्यू। यहाँ पर आप रिलैक्स कर सकते हो, बच्चा लोग खेल सकते हैं, बड़े लोग भी अपना जो है पार्क वगैरह है, झूला है, तो आप लोग यहाँ पर आराम से पीसफुली रिलैक्स होके आप इसका व्यू का मज़ा ले सकते हो। और ये है मेरा रूम यानी बेडरूम जहाँ पर हम लोगों ने स्टे किया था। और यहाँ पर ये बेड है और ये पूरा टीवी वगैरह। रात भर हम तो बहुत थके हुए थे तो उस टाइम तो मैं कुछ नहीं कर पाई थी, शूट वगैरह कुछ भी नहीं दे पाई थी। तो आज मैं आपको ये सुबह में मॉर्निंग में सब दिखा रही हूँ आपको। और गोवा की अगर वेदर टेम्परेचर की बात करूँ तो बेंगलुरु से थोड़ा गर्म है ये, यानी कि यहाँ थोड़ी सी ह्यूमिडिटी होने की वजह से यहाँ थोड़ा गर्म है। लाइक 24 डिग्री है अगर बेंगलुरु में, तो 30 डिग्री गोवा में है। और ये देखो इतना मस्त वाला व्यू है बिल्कुल विंडो से, अगर हम रूम में से देखते हैं बाहर का व्यू जो है। और बाहर ना बालकनी में बाहर की तरफ अगर हम देखते हैं तो स्विमिंग पूल वगैरह भी है, सब कुछ
आपको एकदम बिल्कुल रिलैक्स और काम वाली फीलिंग आएगी यहाँ पे, बिल्कुल पीसफुल पीसफुल माइंड आपका, एकदम वो वाली फीलिंग आएगी आपको अगर आप बालकनी में से बैठ कर अपना चाय कॉफ़ी वगैरह एंजॉय करते हैं तो। और हमको ना अपना वेकेशन जो एंजॉय करना होता है ना, वो ऐसी ही जगह ज़्यादा पसंद आती है हमको, जहाँ पे पीसफुल हो और बिल्कुल काम रिलैक्सिंग काइंड ऑफ प्लेस हो, जहाँ पे हम अपना आराम से जो है कुछ कुछ करना नहीं है, बस आराम से अपना जो है व्यू को एंजॉय करो, खाओ पियो रिलैक्स करो। हमको ऐसे ही जगह ज़्यादा पसंद आती है। तो अब हम अपने रूम से निकल के नीचे आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, और यहाँ पर ब्रेकफास्ट में बहुत सारी वैरायटी है, लाइक फ्रूट सैलड, पूरियाँ भी बनी थी, सेवियाँ और इडली सांभर चटनी। ये तो नॉर्मली जो होता ही है अपना साउथ साइड में। पूरी के साथ आलू मटर की सब्जी हो गई, आलू की टिक्की हो गई, और मफ़िन्स, कॉफ़ी, चाय, जो भी आपको लेना है, एग वगैरह। नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन भी थे, पर हम लोग वेजिटेरियन है, लाइक एग खा लेते हैं हम लोग, एगिटेरियन आप कह सकते हो। तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया है, पूरी आलू मटर की सब्जी, और यहाँ पर जो है फ्रेंच टोस्ट है और मफ़िन्स है और आलू की पैटी है ये, और साथ में मैंने फ्रूट्स ले लिया लाइक पपाया एंड पाइनएप्पल, और साथ में एक जो है मैंने गुआवा का जूस ले लिया है। खाना अच्छा और डिसेंट था, और आप अपने हिसाब से ना उत्पम डोसा वगैरह भी, जैसे प्लेन डोसा मसाला डोसा, अपने हिसाब से बनवा सकते हैं आप उनको बोल के, तो वो लोग बना देते हैं। तो मैंने यहाँ पे उत्पम बोला था, मसाला उत्पम, तो मैं वही खा रही हूँ अब। तो ब्रेकफास्ट हो गया है हमारा। तो असल में क्या हुआ कि हम लोग रात को 2:30-3 बजे आए थे, तो इसलिए हम बहुत थक गए थे, हमारा नींद भी पूरा नहीं हुआ था, और हमको सुबह सुबह उठना था 8 बजे, हमको ब्रेकफास्ट करने के लिए जाना था। तो हम लोगों ने ना मतलब हमने सोचा कि फर्स्ट डे ना अभी यहाँ पे हम होटल में ही स्टे करेंगे, यहाँ पर जो भी अच्छा व्यू वगैरह पीसफुली इंजॉय करेंगे आराम से। तो आप ये देख सकते हो यहाँ का व्यू, और बिल्कुल ग्रीनरी ही ग्रीनरी है यहाँ पे आसपास, बहुत ही अच्छा मज़ा आ रहा था। मैं यहाँ पर झूला भी झूलने लगी थी। यहाँ पे अडल्ट्स भी झूल सकते हैं झूला, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों के लिए है, अडल्ट्स भी यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। मतलब मैं आपको बताऊं कि जैसे हम लोग डेली डेली का ऑफिस का वर्क, घर का, बच्चे का देखने का, इतना डेली डेली का इतना कभी कभी स्ट्रेस हो जाता है और इतना काम हो जाता है, हम लोग ना रूटीन से हट ही नहीं पाते हैं, वही डेली रूटीन मोनोटोनस लाइफ। तो जब आप ऐसी जगह पे आते हो ना जहाँ पे एकदम पीस है, शांति है, काम है, तो आपको अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे ना बच्चों के लिए इंडोर गेम्स भी थी, जिससे मतलब अपना बच्चा इस तरह से कोई भी एक्टिविटी वगैरह कर सकता है। और देख सकते हैं आप, जैसे स्लाइड थी यहाँ पे, बहुत सारी फन गेम्स भी थी इस तरह से, और यहाँ पर पजल वगैरह भी थे, बुक्स भी थी, मतलब बच्चा जो चाहे वो कर सकता है, मतलब यहाँ पे बोर होगा ही नहीं। सॉफ्ट टॉयज़ यहाँ पे आप देख सकते हो, अलग अलग तरह की एक्टिविटी वगैरह यहाँ पे इन्होंने पूरा रख रखा था, पजल गेम था। तो ये बहुत अच्छी बात थी कि बच्चा बोर हो ही नहीं सकता। तो हम लोग ऐसे ही होटल में स्टे किया था पहला दिन तो हमने, कि कभी हम रूम में जा रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं, कभी हम इंडोर गेम, कभी आउटडोर गेम। तो करते करते हम लोगों का जो है 3 बज चुका था, और इसको भूख लग रही थी, लंच का टाइम हो चुका था, 3 बज चुके थे। तो लंच टाइम पे ना तिशा को इडली खाना था, तो वो कह रही थी या तो मुझे इडली या फिर डोसा खाना है। लेकिन प्रॉब्लम था कि ये होटल में जो यहाँ पे कैफ़े है, तो इधर यहाँ पे इस टाइम लंच के टाइम पे ये लोग इडली या डोसा नहीं बनाते हैं। पर यहाँ के स्टाफ इतने अच्छे थे, कोऑपरेटिव थे, तो उन्होंने हमको बोला कि आप एक काम करो, आप ना ऑनलाइन स्विगी या जोमेटो से ऑर्डर कर लो, यहाँ पे डिलीवर हो जाता है। तो चाहे तो आप यहाँ पे कैफ़े के अंदर ही खा लेना, आप बैठ के आप बच्चों को खिला देना मतलब। तो हमको तो खाना नहीं था, तो हमने, मेरे हस्बैंड ये ऑर्डर ही कर रहे हैं स्विगी जोमेटो से जो भी है। तो इडली उन्होंने ऑर्डर कर रहे थे, तो यहीं पे बैठ के खा रही है तिशा इडली को। और यहाँ का स्टाफ ना मतलब इतना अच्छा फ्रेंडली स्टाफ था, तो मतलब जबकि इनके गेट के सामने स्पेशली लिखा हुआ है कि आउटसाइड फूड इज़ नॉट अलाउड, लेकिन स्टिल इन्होंने तिशा को इडली भी खाने दिया, और इन्होंने आके अपने आप से ऑरेंज जूस भी दे दिया। इन्होंने पूछा इससे पहले कि जूस वगैरह लेना है आपको। तो अच्छा लगता है कि जब आप कहीं जा रहे हैं घूमने, वेकेशन पे या कहीं पे भी जा रहे हैं आप, और ऐसे में आपको जहाँ पे आप स्टे कर रहे हैं वहाँ के लोग अच्छे मिल जाए आपको, तो मतलब वो जो वैकेशन का जो मज़ा है वो दुगना हो जाता है। तो तिशा ने लंच फिनिश कर लिया था, तो उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मेरे को ना अच्छी वाली कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है। तो शाम हो रही थी ये इस टाइम पे, और किसी ने हमें बताया कि पास में ही ना वाटरफॉल कैफ़े है, तो उस कैफ़े पे आपको कॉफ़ी वगैरह या जो भी है, आपको हॉट चॉकलेट वगैरह जो भी आपको पीना है वो आपको मिल जाएगा। तो हम लोग ये बगल में ही गए थे, ये भी एक तरीके का होटल स्टे ही है। तो इसके अंदर ही हमको पता चला था, इसके अंदर वाटरफॉल कैफ़े है। पहले हमको समझ में नहीं आ रहा था कि ये होटल की तरफ कैसे जा रहा है इशारा। तो ये जगह भी अच्छी थी काफ़ी देखने में।
और यहाँ लास्ट टाइम जो क्रिसमस सेलिब्रेट हुआ था ना, तो उसी का ही ये सब डेकोरेशन किया हुआ है। तो हम लोग आ गए हैं नीचे कॉफ़ी पीने के लिए कैफ़े में, वाटरफॉल कैफ़े है इसका नाम। तो पीनी तो मुझे कॉफ़ी थी, लेकिन मैंने यहाँ पे पूछा कि ड्रिंक्स में सबसे अच्छा क्या है, तो उन्होंने बोला हॉट चॉकलेट आप ट्राई कर सकते हो, हॉट चॉकलेट भी हमारे यहाँ पे अच्छा है। तो उन्होंने कुकीज़ के साथ हॉट चॉकलेट लेकर आए। जब मैंने इसको पिया, सीरियसली मुझे नहीं अच्छा लगा। इससे अच्छा तो मतलब मैं खुद ही बना लूँगी। मतलब टेस्ट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल बिलो एवरेज इसका टेस्ट था। देख के ही आपको पता चल रहा होगा, जैसे दूध दूध जैसा था, बस कुछ हॉट चॉकलेट वाली फीलिंग ही नहीं आ रही थी इसको पी के। पर ठीक है, चलो क्या ही कर सकते हैं अब। तो अभी तो मैं ये फर्स्ट व्लॉग अभी ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें सब कुछ नहीं दिखा सकती हूँ, बट सेकंड पार्ट मैं बहुत जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। और उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है, और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है वहाँ पे, जब मैं बीचेज़ और बाकी फूड रिव्यू भी वहाँ पे करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।